नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जयंती है, जो कि 132वीं जन्म जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। वैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में मेरे जैसे कम जानकार लोगों के लिए बात करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, परंतु उनसे संबंधित कुछ विषयों को हम लोग बात कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक समाज सुधारक के रूप में, एक संत की भांति पूरे समाज को परिवर्तित करने का प्रयत्न करते हैं। जब हम उनकी जीवनी को पढ़ते हैं तो ऐसा देखते हैं कि वो पानी पीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम सबों को मनुष्य होने के रूप में यह कितना दुख की बात हो सकता है कि कुछ मनुष्यों को पानी न पीने दिया जाए। यदि हम आज इसकी कल्पना करें और यह महसूस करें कि हमें प्यास लगा है और किसी कारणवश हमें पानी न पीने दिया जाए, अपने आप में कितनी बड़ी दुखद बात हो सकती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 1927-28 तक ऐसे कई आंदोलनों को किए, जिससे लोगों को पानी पीने के लिए, खाना खाने और भी कई तरह की जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उनको खत्म करने के लिए आंदोलन करते हैं। एक पक्ष ऐसा था उनका, ये समाज सुधारक के रूप में थे। 1930 के आसपास जब हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि आरबीआई, जो आज का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके गठन में भी बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान था। तो हम पाते हैं कि वो एक अर्थशास्त्री के रूप में उस समय दिखाई पड़ते हैं, और आज आप महसूस कर सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या इम्पोर्टेंस इंडियन इकोनॉमी में है। वैसे ही उनके कुछ कालखंडों में ईयर वाइज बढ़कर हम लोग आज बाबा साहब के बारे में संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। यदि हम विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो हमारे लिए भी बहुत कुछ उसमें है। यदि आप समाज के किसी भी वर्ग के हैं और कोई भी प्रोफेशन करने वाले हैं, बाबा साहब कुछ न कुछ हर किसी को देके ही गए हैं। जैसे एक प्रसंग उनके जीवन काल में आता है कि वो रात को जब पढ़ रहे होते हैं तो उनके एक दोस्त ने पूछा कि आप इतनी रात तक पढ़ रहे हैं। वहाँ बाबा साहब एक कमेंट करते हैं कि हमारे पास खाने के लिए पैसे और सोने के लिए समय, यही दो कम हैं। तो मित्रों, हम इसी तरह से बात करते करते उनके एक मुख्य भूमिका को हम लोग देखते हैं। जैसे बाबा साहब ने क्या क्या भूमिकाएं अदा की, उनको संक्षिप्त रूप में इस तरह से कह सकते हैं कि वो एक संत के रूप में कार्य कर रहे हैं, एक समाज सुधारक के रूप में कार्य कर रहे हैं, एक अर्थशास्त्री के रूप में अपने जीवन काल में कार्य कर रहे हैं, वह एक तर्कशास्त्री के रूप में भी दिख रहे हैं, दार्शनिक के रूप में भी दिख रहे हैं, और 1950 आते आते बहुत बड़े ज्यूरिस्ट के रूप में आ जाते हैं। हम लोग ज्यूरिस्ट, जो उनका ज्यूरिस्टियल एस्पेक्ट था, जो विधिवेत्ता के रूप में उनका व्यक्तित्व था, उसी पे प्रकाश डालेंगे, क्योंकि आज जितने भी आप पोस्ट देखेंगे उन सब में एक ही बात कॉमन पाएंगे कि बाबा साहब ने भारतीय संविधान का निर्माण किया था, जो कि सच्चाई है। हमारे देश का जो संविधान है उसके निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उसके वास्तुकार, शिल्पकार, सब कुछ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे। हमारे देश में संविधान लागू हुआ, संविधान के माध्यम से शासन की पद्धतियां चल रही है, आज तक बनी हुई हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मृत्यु के बाद से यदि आप देखेंगे तो भारत सरकार उनके प्रति स्थिर है। बहुत ज़्यादा उनके नामों पे कोई कार्यक्रम नहीं आयोजित किए जा रहे हैं, बहुत बड़ा प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है। परंतु 50 वर्षों बाद यदि आप देखेंगे, यानी संविधान के लागू होने के 50 वर्षों बाद, या कह ले 45 वर्षों बाद, सरकारें एकाएक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ मुड़ जाती है। इसके पीछे की पॉलिटिक्स को समझना बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि जब संविधान बना तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें बहुत तरह के ऐसे अधिकार दिए जिसकी कल्पना उससे पहले नहीं किया जा सकता था। जैसे ही संविधान के अनुच्छेद 14 में बताया गया है
कि सबको विधि की समान संरक्षण प्राप्त है और विधि के अंतर्गत सभी समान हैं। उसके आगे अनुच्छेदों में बढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द, एक एक शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण है। वैसे ही आर्टिकल 21 में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि स्टेट शैल नॉट डिप्राइव एनी सिटीजन, किसी के भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। किया कब जाएगा? तो ये विधि के विषय हैं, उनको संक्षिप्त में ही समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब इतने अच्छे अधिकार, फंडामेंटल राइट्स संविधान के माध्यम से सारे नागरिकों को प्राप्त हुए, या ये कहे कि बाबा साहब ने दिया, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा था, कैसे हो रहा है आज तक, इसको समझने की सबसे बड़ी बात और ज़रूरत आज आन पड़ी है। क्या यही बाबा साहब सोचते थे कि देश के करोड़ों लोग विधि के जो विधिक अधिकार है उससे वंचित रहें, कानून के शासन से वंचित रहें? इसी को छुपाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि भारत सरकार ने समय समय पर अपने इन कृत्यों को छुपाने के लिए बाबा साहब का आवरण ओढ़ लेती है। जैसे ही लोग सवाल खड़ा करते हैं तो यह सवाल को बंद करने के लिए ही कहने लगा जाता है शोर शराबे के साथ कि बाबा साहब संविधान निर्माता। बाबा हाँ हैं बाबा साहब संविधान निर्माता, लेकिन उनके विजन के साथ क्या हो रहा है ये मैं नहीं, ऐसा विधि विवेत्ताओं का मानना है, जो समाज में बुद्धिजीवी हैं उनका मानना है कि सरकार, केंद्र की सरकारें अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए बाबा साहब को एकाएक बहुत जोर शोर से प्रसारित करने लगी और प्रचारित करने लगी। बाबा साहब हमेशा प्रासंगिक रहेंगे इस समाज में, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप गौर करिए, हाल ही में एक जो सिस्टम के तहत कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं, विधि मिनिस्टर होते हैं, हाई कोर्ट्स के जजेज होते हैं, उसको संबोधित किया जाता है। ये संभवतः हर साल होता है। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक बात रखी जिसमें उन्होंने बताया कि आज ऐसे लोग जेलों में बंद हैं जिन्हें कानून की ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो जमानत की राशि जमा नहीं कर सकते हैं, वो लोग कानून की बारीकियों या छोटे छोटे मामलों में वर्षों तक जेलों में बंद है। यही तो कानून की विफलता है, यही रूल ऑफ लॉ की विफलता हमारे देश में है, और जिसको सरकारें बखूबी छुपाने का प्रयत्न कर रही हैं बाबा साहब के चित्र को आगे रख करके कि हाँ संविधान निर्माता थे। तो लोगों का सवाल ही खत्म हो जा रहा है कि क्या वो ऐसा संविधान का निर्माण करना चाह रहे थे जिसमें बेवजह लोग जेलों में जाएं? एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने की जो उन्होंने आर्टिकल 21 में बताया है कि सबको सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार होगा, उस सम्मान को हर दिन तार तार किया जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट में चल रहे चुनिंदा मामलों को ही हम समझ लें कि जो यही विधि का शासन है, या उन लोगों के बारे में भी विचार करें जो इससे दूर है, जिनके सम्मान को चोट पहुंचा दिया जाता है इसलिए कि वो गरीब हैं, वो अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं। ये एक निश्चित ही रूप से बहुत बड़ी विधि की असफलताओं के तरफ, विधि के शासन की असफलताओं के तरफ इशारा करता है। इसलिए इस पे गंभीरता से विचार होना चाहिए और सरकारों को बाबा साहब का आवरण इस तरह से नहीं ओढ़ना चाहिए। उनके विजन को बताना चाहिए कि वो क्या सोचते थे, संविधान के माध्यम से हम सब भारतीयों को वो क्या देना चाह रहे थे और आज हो क्या रहा है। इसी के साथ मित्रों, मैं आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म जयंती पे पुनः होता हूँ, और ऐसे ही 2-4 और युग पुरुषों की अब जरूरत आन पड़ी है भारत में, जो एक दूरदर्शी विजन के साथ कानूनों में परिवर्तन करें और जो उद्देश्य अभी अधूरे हैं उनको पूरा करने में अपना योगदान दें। नमस्कार, धन्यवाद।